और मुझे नीचे कमेंट करके एक चीज़ बताना कि अगर आपने कभी पुराने फ़ोन से नए फ़ोन पे स्विच करा है तो क्या आप डिसअपॉइंट हुए हो जैसे कि मैं हो रहा हूँ। 25 से 30 हज़ार रुपये के सेगमेंट के फ़ोन से मैंने ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब वो कौन सा फ़ोन है ये आपको ट्यूसडे को रात को 9 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। 1 महीना हो गया आईफोन 14 प्रो यूज़ करते हुए और मैं इस फ़ोन को इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। तो क्या हाल है मेरे भाइयों का और बहनों का, सब बढ़िया है ना। देखो मेरा हाल कुछ खास बढ़िया नहीं है क्योंकि मेरा भारी नुकसान हो गया है। समझाता हूँ इस वीडियो में। जब हम कोई फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और नेक्स्ट ईयर उसका सक्सेसर लॉन्च होता है, एक नया मॉडल आ जाता है, तो मन में ना इच्छा जगती है पुराना फ़ोन बेच देते हैं और जो नया फ़ोन लॉन्च हुआ है उसको यूज़ करके देखते हैं। इसी चक्कर में मेरे को लेने के देने पड़ गए एक तरह से, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहा था जिसने मेरी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रखा था। और जब हम किसी फ़ोन पे 1 लाख रुपए के अराउंड स्पेंड करते हैं तो मेरी कुछ ना प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें ये फ़ोन पूरी तरीके से खड़ा हो रहा था। मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स की। और अगर आप सोच रहे हो कि ये फ़ोन 1,30,000 का या 1,40,000 का है तो ये इंडियन वेरिएंट का प्राइस है। मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स का 256 GB मॉडल है जो मैंने 6 महीने पहले परचेस करा था और इसकी मुझे कॉस्ट आई थी 95 या 97,000 के अराउंड। तो इस फ़ोन को मैं 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अभी 6 महीने की वारंटी भी बची है। इंटरनेशनल यूनिट अगर आप लेते हो तो इंडिया में वारंटी मिल जाती है। आईफोन 13 प्रो मैक्स यही फ़ोन मैंने क्यों परचेस करा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो जब मैं कोई फ़ोन परचेस करता हूँ ना तो मुझे पर्सनली स्क्रीन साइज से कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब चाहे वो आईफोन 13 प्रो हो जिसमें 6.1 इंचेस के अराउंड डिस्प्ले आती है या फिर 13 प्रो मैक्स हो जिसमें 6.7 इंचेस की डिस्प्ले आती है। 95-97,000 का जैसे कि मैंने बताया मुझे पड़ा है। अब इस फ़ोन पे 1 लाख रुपए स्पेंड करने का रीज़न ये है, मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए था जिसकी डिस्प्ले बहुत ही कमाल की हो। बिकॉज मुझे पर्सनली नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देखना, मूवीज़ देखना, टीवी सीरीज़ देखना बहुत पसंद है और मैं एक उस तरीके का यूज़र हूँ जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखता हूँ। तो मुझे फ़ोन चाहिए था जिसमें HDR10 का सपोर्ट हो, साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट हो। बिकॉज मतलब मज़ा आ जाता है मूवीज़ देखने में। और OLED डिस्प्ले है तो डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले को लेके कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आईफोन में हाई रिफ्रेश रेट चाहिए था। एक ये रीज़न है कि जिसकी वजह से मैंने पैसे थोड़े से बचा के आईफोन 13 पे मैं नहीं गया, तो हाई रिफ्रेश रेट भी मेरे को इसमें मिल गया। जब मैं इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप्स पे स्क्रॉल करता हूं तो मुझे क्लियरली डिफरेंस समझ आ जाता है कि मैं आईफोन 13 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूं या फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स जिसमें एकदम फ्लूइड एक्सपीरियंस, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है स्लाइड करते हुए, स्वाइप करते हुए। तो इस वजह से भी मुझे ये फ़ोन बहुत पसंद है। सेकंड रीज़न, फ़ोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए। कई बार हम आउटडोर में स्मार्टफोन्स के शॉट्स लेते हैं और उस टाइम पे DSLR जो है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है आउटडोर में, तो उस केस में भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को 13 प्रो मैक्स बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जब हम आउटडोर में वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं तो हमें एक चीज़ चाहिए होती है कि फ़ोन ज़्यादा हीट ना हो, जो नहीं होता 13 प्रो मैक्स। दूसरा, फ़ोन ऐसा हो जिसमें बैटरी बैकअप अच्छा मिले। बिकॉज वीडियोज़ जब हम रिकॉर्ड करते हैं 4K में तो नॉर्मली फ़ोन्स की जो बैटरी है बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। मेरे को आईफोन 13 प्रो मैक्स का बैटरी बैकअप जितने भी मैंने पिछले साल फ़ोन यूज़ करे हैं उसमें से सबसे बेस्ट लगता है। ऐसी बैटरी बैकअप देता है ये फ़ोन की मतलब बैटरी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। चाहे मैं कितनी मूवीज़ देख लूँ, कितनी यूट्यूब वीडियोज़ देख लूँ, एक बार सुबह इसको मैंने 100% कर लिया तो एक तरह से चैलेंज बन जाता है कि पूरे दिन में मैं ये 100% बैटरी ख़त्म कर दूँ, मेरे तो बस की नहीं है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करता हूँ। तो ये एक मेन रीज़न था। ज़िंदगी ना एकदम मौज के साथ चल रही थी मेरी जब तक मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा था। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हम वीडियोस देखते हैं ना तो मेरे को ये भी पसंद है कि फ़ोन में अच्छे स्टीरियो स्पीकर हो, स्पीकर आउटपुट अच्छा हो, जो मुझे इस फ़ोन में मिल जाता है। तो एक तरह से ये मेरा पूरा पर्पस सॉल्व कर रहा था और मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत शुरू हुई जब सैमसंग ने अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप लॉन्च करा, सैमसंग S23 प्लस। मैं सबसे ज़्यादा S23 प्लस में इंटरेस्टेड था बिकॉज मुझे पता था कि आप लोग सैमसंग S23 3900 mAh के राउंड उसमें बैटरी है, वो देख के आप नहीं कंसिडर करोगे। और इस बार सैमसंग S23 सीरीज में कमाल के स्पेक्स दिए हैं, तो मुझे पता था कि S23 अल्ट्रा पे 1 लाख रुपए से ऊपर बहुत कम लोग स्पेंड करेंगे। S23 प्लस जब लॉन्च हुआ मैंने डिसाइड करा इसका ना कैमरा कंपेयर करते हैं लेटेस्ट एप्पल के डिवाइस से जो है आईफोन 14 प्रो। अब आईफोन 14 प्रो मेरे पास था ही नहीं, मैंने परचेस करा, ये भी अगेन इंटरनेशनल यूनिट है। ये मैंने 128 GB मॉडल परचेस करा और इसकी जो कॉस्ट आई वो 93,000 के अराउंड आई। तो 93,000 में मेरे को ये फ़ोन मिल गया। मैंने सोचा कि यार आईफोन 13 प्रो मैक्स को मैं सेल कर देता हूँ बिकॉज जो फ्यूचर में फ्लैगशिप लेटेस्ट फोन्स लॉन्च होने वाले हैं उनका भी तो कैमरा कंपेयर करना होगा एप्पल के साथ।
तो 13 प्रो पुराना हो चुका है, सब बोलते हैं आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स से ही कैमरा कंपेयर करो। अब मैक्स में और आईफोन 14 प्रो में एग्जैक्टली सेम कैमरा सेटअप मिलता है। तो 13 प्रो मैक्स पूरा डिसाइड कर लिया था कि मैं बेच दूंगा, और आईफोन 14 प्रो मैंने भी परचेस करा, मेरे फ्रेंड ने भी परचेस करा। मेरे फ्रेंड ने जब परचेस करा तो वो अपग्रेड करा था आईफोन 13 प्रो से, उसने सिंपली डीलर को अपना फोन बेच दिया, बाकी पैसे ऊपर दे के आईफोन 14 प्रो ले लिया। उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज अब मैंने डिसाइड करा, 1 महीना हो गया आईफोन 14 प्रो यूज करते हुए, और मैं इस फोन को इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे लिए इस फोन को बाय करना अपग्रेड से ज्यादा डाउनग्रेड बन गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब मैं कोई 30 से 40,000 रुपीज का फोन यूज कर रहा होता हूं ना, तो मुझे पता है कि कोई भी फोन परफेक्ट नहीं है, एक आध कमियां तो सब फोन में होंगी। मैंने 5 से 6 महीने सैमसंग S21 FE यूज करा, जो मेरे को बहुत पसंद था, मेरे यूजेज के अकॉर्डिंग वो फोन बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसमें बैटरी बैकअप मेरे को उतना बढ़िया नहीं मिल रहा था जितना मेरे को चाहिए था। मैंने सिंपली उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को डिसेबल कर दिया, उसके बाद वो मुझे डिसेंट बैटरी बैकअप दे देता था। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फीचर से लेना देना नहीं था। आईफोन 14 प्रो मैंने जब यूज़ करना स्टार्ट करा, 2 दिन मैंने इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल रखा, बिकॉज देखने में कमाल की लगती है। लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि फोन बैटरी बैकअप अच्छा नहीं दे रहा, तो मैंने क्या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एक बार डिसेबल करके देखते हैं, क्या पता बैटरी बैकअप बढ़िया मिल जाए। उसके बाद भी मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि 1 महीने तक इस फोन को यूज करके देख लेता हूं, लेकिन मैं इस फोन के बैटरी बैकअप से खुश नहीं हूं। डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने आईफोन 13 यूज नहीं करा, 13 प्रो यूज नहीं करा, और ना ही 13 प्रो मैक्स यूज करा है, सीधा आईफोन 14 प्रो आपने परचेस करा है, तब आपको आईफोन 14 प्रो की जो बैटरी बैकअप है वो अबव एवरेज लगेगा, और ऐसे में आप डेफिनेटली इसको कंसिडर भी कर सकते हो। लेकिन मैं आ रहा था आईफोन 13 प्रो मैक्स से। अब मेरे को आईफोन 14 प्रो 1 लाख रुपए मतलब इस फोन पर मैंने स्पेंड करे हैं। मुझे पर्सनली बार बार अपना फोन चार्जिंग पे लगाना एक बहुत बड़ा आफत का काम लगता है। आईफोन 14 प्रो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने 100% करा और पूरा दिन मेरा चल गया हो। ये मतलब शाम को मुझे चार्ज करना ही पड़ता है, और जैसे कि मेरे को कोई मैं टीवी सीरीज देख रहा हूँ, बैक टू बैक यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें जब बैटरी लो का प्रॉम्प्ट आता था ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। ये बहुत शुक्र की बात है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने आईफोन 13 प्रो हाथों डीलर को दे दिया, बाकी पैसे डाल के 14 प्रो ले लिया। आज वो दुखी है, कहता है कि काश मैंने अपना आईफोन 13 प्रो नहीं बेचा होता, तो मैं आईफोन 14 प्रो वापस कर देता डीलर को, जो नुकसान होता झेल लेता, लेकिन उसका आईफोन 13 प्रो बिक चुका है। लेकिन मैंने लकीली अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स अभी नहीं बेचा था, और अब मैं वापस आईफोन 13 प्रो मैक्स पे स्विच कर रहा हूँ। 6 महीने में जो बैटरी हेल्थ है वो 100% से 99% आ गई है। उसके बाद भी फार बेटर बैटरी बैकअप मेरे को 13 प्रो मैक्स दे देता है, अगर मैं कंपेयर करूँ 14 प्रो से। अब आप सोचोगे कि यार मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स क्यों नहीं परचेस कर लेता। मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स से यूज करने के बाद जब आईफोन 14 प्रो पे मैंने स्विच करा, मुझे प्रोसेसर, मैं स्पेक्स के ऊपर जा ही नहीं रहा, ठीक है, प्रोसेसर पावरफुल ज्यादा है नहीं है मुझे कोई लेना देना नहीं है, तब तक जब तक मेरा फोन एकदम स्मूथ बिना किसी लैग के मुझे एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, यूजर इंटरफेस बढ़िया चल रहा है, तो फिर प्रोसेसर का कहां पे लेके जाऊंगा, मतलब छाती पे थोड़ी ना लेके जाऊंगा। मेरी तो मजबूरी थी कि मेरे को सैमसंग S23 प्लस का कैमरा कंपेयर करना था आईफोन 14 प्रो से, तो मैंने डिसाइड करा कि चलो एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड कर लेते हैं, और फ्यूचर में और भी कैमरा कंपेरिजन करने होंगे तो 14 प्रो रख लेंगे। अब आईफोन 13 प्रो भी है मेरे पास, ये मेरा फोन नहीं है, ये मेरे ब्रदर हार्दिक का फोन है, जिसे वो बहुत टाइम से यूज कर रहा है। इसकी बैटरी हेल्थ अभी भी 100% है। एंड टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि मैं आईफोन 14 प्रो में काफी सारी यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूं, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहा हूं, मतलब गूगल मैप्स वगैरह यूज कर रहा हूं। इसी तरीके के यूजेज के साथ आईफोन 14 प्रो मेरे को लेट से 7 आवर्स का अगर बैटरी बैकअप दे रहा है, तो आईफोन 13 प्रो में मुझे वो बैटरी बैकअप मिल जाएगा 9 से 9.5 आवर्स का। और अगर मैं कंपेयर करूं आईफोन 13 प्रो मैक्स से, तो पूछो ही मत, उसका तो बैटरी बैकअप भाई साहब खत्म ही नहीं होता। आईफोन 14 प्रो में अभी भी मेरे 100% बैटरी हेल्थ है, क्योंकि 1 महीना ही हुआ है इस फोन को परचेस करे हुए। मेरा तो कोई प्लान था नहीं परचेस करने का, बता दिया क्यों परचेस करा है। अब इस फोन को मैं सेल कर रहा हूँ, डीलर को मैंने पूछा तो 88,000 रुपीज़ के राउंड वो लेने को रेडी है। मेरे को 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं अपना पीस ऑफ माइंड, जो मेरे को बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए 1 लाख रुपए स्पेंड करने के बाद, वही जब मेरे को नहीं मिले तो मैं क्या करूंगा। तो फिर मैं क्यों आईफोन 14 प्रो यूज करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज, ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी हो गई है। मेरे को 25 से 30,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में एक एंड्रॉयड फोन मिला है, जिसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आईफोन 13 प्रो मैक्स या फिर मैं कह सकता हूं आईफोन 14 प्रो जैसी मिल जाती है।
25 से 30 हज़ार रुपए के सेगमेंट के फ़ोन से मैंने ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब वो कौन सा फ़ोन है ये आपको ट्यूसडे को रात को 9 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑलरेडी कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो जो आपने 30 से 35,000 रुपीज़ या इवन 40,000 रुपीज़ स्पेंड करके परचेस करा था कुछ टाइम पहले, तो क्या आपको अपना करंट फ़ोन सेल करके उस फ़ोन पे अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरी ही तरह अगर आप स्मार्टफोन अपग्रेड करो तो उसमें आपका नुकसान हो जाता है, बिकॉज आपको बाद में पता चलता है कि यार मेरा जो पुराना वाला फ़ोन था वो तो ऑलरेडी बेटर परफॉर्म करता था मेरे नए वाले फ़ोन से, जिस पे मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी स्पेंड करे, और एक तरह से मेरा तो नुकसान ही कहूंगा मैं, इससे ज़्यादा शब्द अब क्या यूज़ करूंगा। वेल, इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या पॉइंट था इस तरीके की वीडियो बनाने का। ये कोई स्मार्टफोन का रिव्यू नहीं है। उम्मीद करता हूं कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे नीचे कमेंट करके एक चीज़ बताना कि अगर आपने कभी पुराने फ़ोन से नए फ़ोन पे स्विच करा है तो क्या आप डिसअपॉइंट हुए हो जैसे कि मैं हो रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।